अरविंद केजरीवाल हर वह गलती जानबूझकर करते हैं जिसकी हाथ जोड़कर माफी मांगी जा सके। पीएम मोदी के साथ बैठक को लाइव करने के लिए माफी, ऑक्सीजन प्लांट का रुपया डुबाने के लिए माफी, प्लांट नहीं लगवाने के लिए माफी, ऑक्सीजन की कमी के लिए माफी, ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर की कमी पर माफी, कोर्ट की फटकार पर माफी। मफलर मैन से माफी मैन बने केजरीवाल का एक और कारनामा सामने आया। जिस वक्त दिल्ली में कोरोना की सुनामी आई हुई है, उस वक्त केजरीवाल स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर नहीं बल्कि अखबारों और टीवी चैनल्स पर अपना विज्ञापन देने पर सैकड़ों करोड़ रुपए लुटा रहे हैं। आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस साल जनवरी से मार्च तक विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन पर 150 करोड़ रुपए से अधिक फूंक डाले। आरटीआई से पता चला कि जनवरी 2021 में केजरीवाल सरकार द्वारा विज्ञापनों पर 32 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए। फरवरी 2021 में 25 करोड़ 33 लाख रुपए और मार्च 2021 में 92 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए गए। ऐसे हालात में जब कोरोना की दूसरी लहर से राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, केजरीवाल सरकार ने औसतन हर दिन 1 करोड़ 67 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए। इसमें कुल खर्च प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन और प्रचारों पर किया गया। केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 साल में अपने प्रचार प्रसार में 800 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया है। अप्रैल में यूट्यूब विज्ञापनों के जरिए अपनी सरकार का प्रचार करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खूब आलोचना भी हो रही है। अब खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना की भयावह स्थिति है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। अस्पतालों ने नए मरीजों को भर्ती करने तक से इनकार कर दिया। कोरोना के बिगड़ते हालात का आभास होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन की सप्लाई करने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2020 में इसकी होम डिलीवरी का वादा किया था। डैमेज कंट्रोल और बेचारगी दिखाने के बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की प्राइवेट मीटिंग को लाइव कर दिया था। वहां उन्होंने रेल और हवाई मार्ग से दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति करने की मांग की, जबकि केंद्र सरकार पहले से ही इस मामले पर काम कर रही है। हालांकि प्रोटोकॉल तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल केजरीवाल को फटकार लगाई बल्कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रही। कोर्ट में भी यह जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार उसे आवंटित किए गए ऑक्सीजन को उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। कोर्ट ने कहा, हर राज्य अपने लिए टैंकर्स की व्यवस्था कर रहा है। अगर आपके पास खुद के टैंकर्स नहीं हैं, तो उनकी व्यवस्था करें। आपको ये करना होगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें। हम अधिकारियों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए यहाँ नहीं हैं। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि दूसरे सभी राज्य टैंकर्स के लिए रेलवे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि उसे थाली में परोस कर दिया जाए। हम राज्यों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकारियों को भी ऐसा करने की आवश्यकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी केजरीवाल सरकार के प्रबंधन की नाकामियों के कारण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना महामारी के इस दौर में भी एड्स के जरिए राजनीति कर रहे हैं। वह प्राइवेट मीटिंग्स को लाइव कर हाथ जोड़ रहे हैं। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी थी कि दिसंबर 2020 में ही केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से केजरीवाल सरकार को दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही प्लांट लग पाया। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि कोर्ट के कड़े रुख के बाद दिल्ली सरकार अब पीएम केयर्स फंड के तहत 8 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट स्थापित कर रही है। बुराड़ी के अस्पताल में एक प्लांट लगाया जा चुका है और 4 अन्य के 30 अप्रैल तक स्थापित होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।